आज इस वीडियो में जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी वो सुनने में काफी अटपटी और डिस्टर्बिंग है। इस कहानी को जानने के बाद आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाओगे और वैसे भी हमें किसी पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कौन इंसान हमसे किस इंटेंशन के साथ बात कर रहा है। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी ऐसे शुरू होती है। दो लड़कियां थीं, एंजल और लवली। ये इन दोनों लड़कियों के असली नाम नहीं थे। ये नाम उनको इनके मास्टर ने दिया था जिसका नाम था पीटर स्कली। तो पहले हम पीटर स्कली के बारे में जान लेते हैं, उसका पूरा नाम क्या है और वो किस जगह का है। हाँ, तो पीटर स्कली का पूरा नाम पीटर जेरार्ड स्कली है। उसका जन्म 13 जनवरी 1963 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। तो एक बार पीटर स्कली ने एंजल और लवली से कहा कि हम किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जहाँ ये तीनों शिफ्ट हुए उस जगह का नाम मलाबले है। ये लोग मिलकर एक ऐसा बिजनेस शुरू करने वाले थे जो डार्क वेब का सबसे डार्क बिजनेस बनने वाला था। पीटर स्कली बहुत ही अजीब सा इंसान था। उसके आसपास के लोगों को पीटर स्कली में कुछ दिक्कत लगती थी। उनको वो एक नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था तो वहाँ पर उसकी एक शुगर बेबी थी। शुगर बेबी तो सभी जानते होंगे, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि शुगर बेबी का मतलब कोई आदमी किसी लड़की को पैसे देता है और उसको अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे चीजें करवाता है। मतलब उसको वो अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। 2011 में ही पीटर स्कली ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। पीटर स्कली की वाइफ और 2 बच्चे भी थे, पर लेकिन उनको छोड़कर वो उस शुगर बेबी के साथ रहता था। उस दौरान पीटर स्कली ने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे स्कैम और इलीगल चीजें करी थी, जिसमें से एक था $2.5 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम। जब इस केस में पीटर स्कली से जुड़ी उसकी सारी हिस्ट्री और पुराने रिकॉर्ड्स चेक करे गए तो टोटल 117 चार्जेस पीटर स्कली पर लगाए गए थे। उसने इतनी सारी इलीगल चीजें करी हुई थी। पुलिस से बचने के लिए पीटर स्कली भागकर मनीला, फिलीपींस चला गया था। फिलीपींस जाने के बाद भी उसकी कोई आदत नहीं बदली, बल्कि वो और भी ज्यादा इलीगल और गलत कामों में लग गया था। वहां जाकर पीटर स्कली की मुलाकात होती है एक एस्कॉर्ट जिसका नाम था कार्मेन एन एल्वारेज। कार्मेन पीटर को पहले बेसिक एस्कॉर्ट सर्विसेज ही देती थी, पर लेकिन धीरे धीरे करके पीटर स्कली उसका रेगुलर कस्टमर बन गया था। उसने कार्मेन को मेंटली हरास करना शुरू कर दिया था, उसका हौसला तोड़ना शुरू करा। वो उसको दिन रात टॉर्चर करता था, उसके साथ अलग अलग तरीकों से सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था। पीटर स्कली की इन सारी हरकतों की वजह से कार्मेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। उसने कार्मेन को इतना ज्यादा टॉर्चर करा कि वो मेंटली इतना ज्यादा ट्रॉमा में थी कि वो उसकी एक स्लेव बनकर रह चुकी थी। जब पीटर फिलीपींस आया था उसने कई लड़कियों को अपनी स्लेव बनाया था, पर लेकिन इस एस्कॉर्ट्स में से एक स्लेव थी कार्मेन। जो भी पीटर कार्मेन को बोलता था वो वैसा ही करती थी। पीटर कार्मेन से कुछ भी करवाता था। कुछ भी का मतलब कुछ भी। आगे जाके पीटर ने कार्मेन को एक निकनेम दिया जो था एंजल। पीटर ने कुछ टाइम बाद एक और प्रोस्टिट्यूट को बुलाया जिसका नाम था लिजेल मरगालो, जिसका निकनेम उसने लवली रखा। ये दोनों लड़कियां जिनका नाम एंजल और लवली है, ये पीटर स्कली की बहुत ही खास स्लेव हैं। आप इन्हें एस्कॉर्ट्स भी बोल सकते हैं। पीटर ने इन दोनों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा बॉन्ड बना लिया था। जैसा वो बोलता था वैसा ही उन दोनों को चुपचाप करना पड़ता था। वो लोगों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता था, लोगों की हिम्मत बहुत जल्दी तोड़ देता था। वो लड़कियों को अंदर से बहुत बुरी तरह से तोड़ देता था और उन्हें अपनी स्लेव बना लेता था। जब एक दिन इन तीनों ने मलाबले शिफ्ट होने का प्लान बनाया, पर प्लान पीटर का था, लेकिन उसमें एंजल और लवली भी शामिल थे। एंजल और लवली को कोई आइडिया नहीं था कि वहां जाकर पीटर क्या बिजनेस शुरू करने वाला है, पर लेकिन पीटर को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या करेगा वहां जाकर। ये तीनों मिलकर वहां जाके फिल्म्स बनाने वाले थे, पर लेकिन वो फिल्म्स एक पर्टिकुलर जॉनरे पर बेस्ड थी। वो जॉनरा था हर्टकोर। इस वर्ड की एक्यूरेट मीनिंग एक बुक में बहुत अच्छे से समझा रखी है जो काफी डिस्टर्बिंग है। उस बुक का नाम है
द डार्केस्ट वेब बाय इलीन ओम्सबाय। पीटर स्कली मालाबारे शिफ्ट होने के बाद इस हार्डकोर जॉनरे का डायरेक्टर बन गया था। वो इस जॉनरे पर फिल्म बनाता था और ये फिल्म्स मिलती थी डार्क वेब वेबसाइट पर जिसका नाम था हर्ट टू द कोर। पीटर स्कली ऐसी फिल्म्स बनाकर बहुत पैसे कमा रहा था। तभी उसने सोचा कि अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए जिसका नाम था नो लिमिट्स फन। अब इस नाम से ही सबको समझ आ गया होगा कि इस बिजनेस में कैसे फिल्म्स बनाई जाती थी। अब इस बिजनेस में 3 लोग थे, पीटर स्कली, एंजल और लवली। अब बात ये आती है कि इस बिजनेस में एंजल और लवली का क्या रोल था। तो उन दोनों का एक ही काम था कि वो छोटे बच्चों को पकड़कर लाएं, वो बच्चे जो बहुत गरीब घर से हों। एंजल और लवली झूठे प्रॉमिसेस करते थे कि हम आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको शेल्टर देंगे, उनको पहनने के लिए कपड़े देंगे। उन गरीब लोगों ने अपने बच्चों को खुशी खुशी एंजल और लवली के हाथ में थमा दिया था, ये सोचकर कि उनके बच्चों का पेट भरेगा, उन्हें टाइम से खाना मिलेगा, वो अच्छे से रहेंगे। पर लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बच्चों के साथ वो कितने गलत काम करेंगे और उनसे कितने गलत काम करवाएंगे। पीटर इन सारे बच्चों को तैयार करता था अपनी फिल्म्स के लिए, उन्हें रोज पॉर्न वीडियोस दिखाता था। मतलब कोई कैसे कर सकता है इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसी हरकतें। ये चीजें सुनने में और देखने में काफी डिस्टर्बिंग है। इन्हीं बच्चों में से 2 लड़कियां थी जिनकी उम्र 9 और 12 साल थी। ये बात 2012 की है जब लवली और एंजल इन लड़कियों को लेकर आई थी। पीटर स्कली ने इन दोनों बच्चियों को 5 दिन तक बहुत टॉर्चर करा था। उनके पेरेंट्स को क्या पता था कि उनकी बच्चियों की वीडियोस रिकॉर्ड करके डार्क वेब पर डाली जा रही हैं और बेची जा रही हैं, उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा रहा है। पीटर स्कली ने एक बार उन दोनों लड़कियों के हाथ में शवल पकड़ाया और उनसे 5 दिन तक 2 अलग अलग गड्ढे खुदवाए। 5 दिन तक पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों के साथ रेप करा और उन दोनों को अपने बैकयार्ड में दफना दिया। ये वही गड्ढे थे जो उन दोनों लड़कियों ने पीटर स्कली के कहने पर खोदे थे। जो कुछ भी 5 दिन तक पीटर स्कली ने उन लड़कियों के साथ करा था और जो उनसे करवाया था, सब कुछ उसने रिकॉर्ड करा था और वो सब चीजें उसने डार्क वेब वेबसाइट पर डाली थी। पीटर स्कली, लवली और एंजल इन तीनों ने मिलकर उन बच्चियों को दफनाया था और उन्होंने ये तक चेक नहीं करा था कि उन दोनों की सांसें चल भी रही हैं या नहीं। बिना कुछ सोचे समझे लवली और एंजल ने उन दोनों बच्चियों को दफना दिया।